देखिए आज क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर कौन सा देखेंगे, 5 देखेंगे। और क्या है इसका नाम, सातत्य तथा अवकलनीयता, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी और क्या देखना है आपको, डिफरेंशियबिलिटी देखना है, जिसमें हम सबसे पहले सातत्य देखेंगे, मतलब कंटिन्यूटी देखेंगे, समझ रहे, कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम जनरली अगर हम देखें कई सारी चीजें जो आप देख सकते हैं कि सातत्य होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाते। समझ रहे, इसी तरीके से जो हम लोग को फंक्शन पढ़ा नहीं पढ़ा है, फलन पढ़ा है, चैप्टर नहीं पढ़ा है, पूरा ये फलन ही पर तुम्हारा पूरा डिपेंड रहता है। और फलन में हम देखेंगे कि फलन कहां पर एक कंटिन्यूअस है और कहां पर एक कंटिन्यूअस नहीं है। किसी पॉइंट पर देगा तो उस पॉइंट पर आपको चेक करना होगा कि ये फलन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्या है, जैसे हम कहते हैं कि जो समय है, समय टाइम, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जो समय चल रहा है, जो समय होता है वो क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, दुनिया में नहीं है। समय कभी रुकता नहीं है, समय डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, समय रुक ही नहीं सकता। तो हम पहले जनरल तरीके से सोचेंगे, समझे भी नहीं समझे, फिर मैथ में आएंगे, मैथमेटिकली फिर हम देखेंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे क्या होते हैं, उसके बारे में सवाल लगाएंगे। लेकिन वो जनरल तरीके से देखें तो आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समय जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं, समय तो कभी भी डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, वो क्या रहेगा, सतत ही रहेगा, समय कभी रुकेगा नहीं। तो समय ऐसी चीज जो होगी आपकी, वो क्या होगी, इस दुनिया में कंटिन्यूअस सतत है कि नहीं है। जो दिल की हमारे धड़कन होती है वो भी अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो क्या होती है, वो सतत रहती है। अगर वो थोड़ी स्लो देर हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन क्या होती है, वो सतत रहती है। जिस दिन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, आदमी ही चला जाएगा, इंसान ही चला जाएगा, समझ रहे। जब से वो जन्म लेता है, दिल की धड़कन वो स्टार्ट हो गई, चल गई, तो फिर वो जब तक उसकी जान रहेगी तब तक क्या होगी, उस टाइम उस पीरियड में आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस ही रहेगी। जब डिसकंटिन्यूअस होती है तभी आदमी दुनिया से डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, समझ रहे, उसका कनेक्शन ही टूट जाता है इस दुनिया से, समझे ना समझे। तो इसी तरीके से बहुत से मान लो ये, मान लो किसी कोई हड्डी है, ये हाथ की है ना, इस हाथ की क्या है, हड्डी है। ये जो हड्डी है आपकी, ये अभी देखें तो यहां से यहां तक कर ले तो यहाँ की हड्डी कंटिन्यूअस है, लेकिन कभी कभी करो ये टूट गई तो ये क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस वहां हो जाएगी, जिस जगह टूटेगी वहां क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें इसी तरीके से है जो कंटिन्यूअस भी होती हैं और क्या होती हैं, कहां से किस पॉइंट पर आप ले रहे हैं वहां आपको देखना होगा, ठीक है। तो आपको ये तो थोड़ी जनरल चीजें थी, समझ रहे, जो कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की बात समझे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो सतत रहनी चाहिए, जहां आप जहां तक ले रहे हैं, जहां से तक उसके वहां तक क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो हर एक चीज रुकती है जाकर, ज्यादातर ये चीजें क्या होती जाके रुकेंगी, लेकिन जिस पॉइंट पर लेते हैं उस पॉइंट पर हमको देखना होता है कि उस जगह पर तो ये टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आदमी गिरा, उसके चोट लगी हाथ में, वो ऐसे देखता है दर्द हो रही है, ऐसे पता ही नहीं चलता कि टूट गया नहीं टूट गया, तो जाकर के एक्सरा होता है, एक्सरा में पता चलता है कि हड्डी क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। तो हम कहते हैं कि हड्डी क्या हो गई, वो डिसकंटिन्यूअस हो गई, समझो वहां उसका वहां कंटिन्यूटी चली गई उसकी, है ना। और जो जुड़ी होगी तो हम कहेंगे टूटी हड्डी नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस है, समझ रहे, कुछ और नहीं है। लेकिन मैथ में जब आप देखेंगे तो इस पर कैसे लगाते हैं, इसको क्या फार्मूला होता है, क्या चीज है, ये हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आपको फंक्शन में देखना है, एक चर में जो आपके फलन दिए होते हैं, एक चर में, वैसे तो फलन कई सारे वेरिएबल्स में भी दिए होते हैं, कई सारे चर में दिए होते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी जो पढ़ेंगे वो एक चर में जो फलन दिए होते हैं उनकी कंटिन्यूटी देखेंगे। जिस पॉइंट पर कहेगा उस पॉइंट पर चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, क्या होता है, ये देखते हैं। जैसे देखिए आप यहां से समझिएगा, तो हम समझ लेते हैं कि सवाल जब लगाएंगे तो कुछ भी सवालों में नहीं है, बहुत ही आसान आपको लगेंगे, आपको लगेगा कि इससे आसान तो कुछ भी है ही नहीं, समझे नहीं समझे, ये लगे। मान लीजिए कोई इस तरीके से आप जान ही रहे हैं, या आपको एक्स डैश वाई डैश दिखाया गया है, ये इसका ओरिजिन होता है। मान लीजिए कोई ग्राफ मानो इस तरीके से बनाते हैं, मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, समझ रहे, मानो इस तरीके से ग्राफ ही जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे चला गया।
इस पर हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या कहाँ चेक करनी है हमको? इस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस पॉइंट पर x बराबर a पर। ठीक है, तो x के x जो ये आपका ये जो आपका दिया है पॉइंट, ये दिया हुआ ये फलन मान लो आपका दिया है fx। क्या दिया है? fx। ये y बराबर मान लो दिया आपका fx। तो ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ ये x बराबर a पर, यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए इसका थोड़ा लेफ्ट साइड में इसके नेबरहुड मतलब इसके पड़ोसी के बारे में देखते हैं कैसा है वो, और इसके इधर राइट साइड में इसका पड़ोसी देखते हैं। एक तो लेफ्ट साइड वाला पड़ोसी देखते हैं, कौन सा देखते हैं इसका? राइट साइड, लेफ्ट हैंड वाला नेबरहुड और राइट हैंड वाला नेबरहुड देखते हैं, इसका पड़ोसी देखते हैं। अगर जो इस फंक्शन x बराबर a पर फंक्शन का मान और x बराबर लेफ्ट हैंड का जो नेबरहुड होगा, राइट हैंड का नेबरहुड होगा, जो इनके तीनों पड़ोसी यानी दोनों पड़ोसियों के बीच वाला मान आपस में बराबर आ गए, तो हम कहेंगे ये फलन यहाँ क्या है? कंटिन्यूअस है। और इसमें से तीनों में से कोई बराबर ना आया तो हम कहेंगे फलन कंटिन्यूअस नहीं है। आपने लिमिट पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, आपने क्या किया है? फर्स्ट ईयर में लिमिट पढ़े। तो लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है क्या? लिमिट होती है किसी भी पॉइंट के नेबरहुड का जो अध्ययन करना होता है, जो पड़ोसियों का अध्ययन करना होता है, स्टडी करनी होती है, वो कहलाती है लिमिट। जैसे और अगर ग्राफ की बात करें थोड़ा देखिए इधर x डैश और देखिए y और क्या हो जाएगा? y डैश। मान लीजिए ग्राफ ऐसे गया ऐसे गया ऐसा इस तरीके से इस तरीके से मान लो इस तरीके से ठीक है। ये भी आपका क्या है? आपका क्या है? y बराबर क्या है? ये fx है ग्राफ। यहां पर मान लीजिए आपको यहां पर एक पॉइंट यहां है, आपको यहां पर इनका क्या करना है? अध्ययन करना है। x बराबर a पर आपको देखना है। तो देखिए ये जब हम यहां से चले तो यहां पर पहुंचे, यहां पर पहुंचने के बाद अगर हम देखें इनको मिलाना चाहे तो हमको इस पॉइंट के पास जाना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? पेन उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा नहीं उठाना पड़ेगा? ये मान यहाँ है, ये मान यहाँ, ये मान यहाँ, तो ये बराबर नहीं होंगे। अगर पेन हमको उठाना पड़ता है, ग्राफ ये भी समझ लीजिए, ग्राफ पर पेन आपको उठाना ना पड़े, आप चलते चले जाएं तो पूरा वो ग्राफ फिर वो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? वहां तक सतत हो जाएगा। और अगर आपको पेन उठाना पड़ा कि आप यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ आ रहे, तो आपका फिर उस पॉइंट पर सतत नहीं रह जाता। समझे नहीं समझे? ये बात आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके से दिया कि ये पॉइंट सब अलग है तो ये ग्राफ टूटा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। जो हम स्टडी करते हैं, मानो हम ही पढ़ाते हैं आपको या आप पढ़ते हैं, तो क्या ये हमेशा सतत रहता है? नहीं रहता। क्या आप डेली पढ़ पाते हैं उतने घंटे जितने डेली फिक्स के? मानो आप 5 घंटे डेली फिक्स कर दें, तो क्या आप डेली पढ़ पाते हैं? किसी ना किसी दिन तो क्या हो जाएगा? अगर आप एक साल का भी रिकॉर्ड देख लें, एक मंथ 1 मंथ का ही देखें, तो एक महीना भी वो जितने आप कहते हैं पढ़ेंगे तो डेली हो ही नहीं पाता। किसी दिन छुट्टी हो गई या किसी दिन हम नहीं पढ़ा पाए या आप नहीं आ पाए, तो क्या हो जाता है? उस जगह पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है स्टडी। क्या हो जाती है? अगर जो हम पढ़ाई में क्या कर दें, कंटिन्यूटी अपना दें थोड़े दिन, तो पता नहीं क्या बन जाए। समझे नहीं समझे? अगर वो कंटिन्यूटी हम अगर स्टूडेंट कोई भी अगर वो कंटिन्यूटी अपना दे तो कंटिन्यूटी तो मेन है। हम क्या हो जाते हैं? डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। जहां डिसकंटिन्यूअस होंगे वो वहां से क्या होगा? और इंसान अगर 2-4 दिन नहीं पढ़ता तो उसका 2-3 दिन और पढ़ने में मन नहीं लगता। कंटिन्यूअस रहना बहुत जरूरी है। समझे नहीं समझे? ये आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं। तो देखिए ये फलन यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ये फलन यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो क्या हमको सवाल में लगाना होगा? तो हमको क्या निकालना होगा? इसके जो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट है वो निकालनी पड़ेगी। मतलब ये LHL लिमिट निकालनी पड़ेगी। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट निकालनी पड़ेगी हमको, मतलब इधर वाली। और हमको निकालनी पड़ेगी इधर वाली लिमिट यानी RHL राइट हैंड लिमिट। इससे करा समझे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसी बिंदु पर इस फंक्शन का मान निकालेंगे। से x बराबर a पर कह रहा है तो x की जगह पर हम कितना रख देंगे? a रख दिया करेंगे और उसका निकालेंगे क्या? मान। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर आ गई, तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तो हम कहेंगे ये फलन क्या है? सतत है।
अगर इसमें से कोई भी बराबर आई, ये ना बराबर आई, ना ये बराबर है, ये इसके बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे फलन सतत नहीं। बस तीनों चीजों को बराबर दिखानी होती है, समझे भैया, ये दिखाना होता है। वैसे भी अगर इसको देखें तो इसको इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, लिमिट अगर आपका कहीं लिखा हो x टेंड्स टू कितना 0 के ऊपर अगर लगा दे माइनस, क्या लगा दे 0 के ऊपर क्या लगा दे माइनस, या आप मानो यहाँ a लिख ले, क्या लिख ले आप यहाँ a के ऊपर मानो a पर निकाला तो a माइनस लिख ले, a माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर लिमिट आप निकालने हैं, क्या निकालने आप लिमिट निकालने हैं x टेंड्स टू, अगर राइट वाली लिमिट निकालने हैं तो इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक डिनोटिंग चिन्ह है, हम इसको लिखेंगे, हम तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसी पर क्या इस फंक्शन का मान अगर ये तीनों आपस में बराबर आते हैं तो क्या होता है, फलन सतत होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लिखे तो आप ये इससे डिनोट कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट ना लिखे तो आप इससे ये डिनोट कर सकते हैं, और fa का तो मान हो गया। हम तो LHL और क्या लिखा करेंगे, RHS सवाल, सारे सवालों के, ठीक है। कैसे सवाल करते हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट करें। देखिए तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, हम 5A देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। ये इसका भाग कौन सा है, फर्स्ट नंबर है, भाग फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज 5 में A नंबर, एक नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर, ठीक है, दिया आपको 5x माइनस का कितना दिया हुआ है 3, तो पहला x बराबर 0, x बराबर कितने पर -3, और तथा कितने पर दिया हुआ है x बराबर कितना 5 पर सतत है, ये आपको सिद्ध करके बता रहा है, पूछ रहा। सुनिए मेरी बात, ये कह रहा है कि x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर फलन क्या है, सतत है। पहले ही कह दिया कि ये सतत है, सिद्ध करके दिखाओ, तो इसका मतलब ये है ही, समझ रहे, केवल आपको शो करना, समझे। आइए देखिए हम कैसे लगाएंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले क्या मान, जैसे मान लो आप x बराबर पहले 0 पर निकाल करते हैं, किस पे करते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर पहले तो इसका मान निकालेंगे, तो आपको देखिए fx बराबर कितना दिया हुआ है 5x माइनस कितना दिया हुआ है 3, आप इसका मान निकालें तो x की जगह पर कितना रख देंगे हम 0, 5 गुणे x की कितना रख देंगे 0 माइनस कितना 3, तो ये f0 बराबर कितना आ जाएगा 0 माइनस 3 बचेगा, 0 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा आपका -3 आ गया। इसके बाद देखिए आप निकालोगे LHL लिमिट, क्या निकालोगे LHL लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, तो आपको कैसे लिखना जरा ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखोगे, क्या लिखोगे h टेंड्स टू 0, h जो है वो बहुत छोटा ही क्या है एक मान होता है जिसको माना जाता है। जैसे देखिए ना h टेंड्स टू 0 तो हम लिखेंगे f, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो इसमें ये घटा के लिखोगे, यानी आप किस पे निकाल रहे हो लिमिट, आप बताइए किस पे आप निकाल रहे हैं 0 पर, तो आप 0 माइनस h लिखा करोगे, क्या लिखा करोगे 0 माइनस कितना लिखा करोगे h, याद रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h लिखिए, ठीक है, आप मानेंगे तब भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या लिखना है आपको h टेंड्स टू 0, अगर यहाँ 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 माइनस h, अगर जो यहाँ पर आप 2 पर निकाल रहे हो तो 2 माइनस h, अगर आप यहाँ a पर निकाल रहे हो तो a माइनस h, अगर यहाँ 5 निकाले तो 5 माइनस h, जो निकाले वो करोगे आप। फिर इसका मान रख दीजिए फंक्शन में, इसमें मान रख देंगे, इसका फंक्शन में मान रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मान आप फंक्शन में रखेंगे, यहाँ x था, x की जगह पर कितना हो गया है 0 माइनस h, हो गया कि नहीं हो गया, x था, x की जगह कितना हो गया है 0 माइनस h, तो जहां जहां x है वहां आप क्या रख देंगे 0 माइनस h रखेंगे। देखिए 5 तो 5 रहेगा, और आप x की जगह पर कितना रख देंगे 0 माइनस h रख देंगे, माइनस कितना में गिवन है 3, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, करिए तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5h हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3, आप लिमिट भी डाल दीजिए, जहां जहां h है वहां कितना रख दीजिए आप 0, तो -5 गुणे कितना, ये तो 0 ही गया, -5 गुणे कितना 0 माइनस कितना 3, तो ये तो 0 बनेगा, माइनस ये तो कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप निकालिए क्या
RHL लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो ये देखिए क्या लिखोगे, लिमिट एट टेंड्स टू 0 आपको इसमें प्लस करके लिखना होता है। ये राइट साइड में थोड़ा क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। जिस पॉइंट पर अगर आप 0 पर निकाल रहे हो तो 0 आपका इधर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 0 प्लस कितना कर देते हैं, h, और जब इधर निकाल रहे हो तो 0 माइनस कितना कर देते हैं, h। समझे? लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है, ये क्या होती है, राइट हैंड लिमिट होती है। समझे ना? समझे? ये किया जाता है। फंक्शन में इसका मान रख दीजिए, x की जगह पर आप मान रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 रखिए। फंक्शन ये दिया था तो 5 रहेगा और x की जगह पर होगा 0 प्लस कितना, h, ये तो हो जाएगा। और माइनस कितना में गिवन है, माइनस का 3 गिवन। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और गुणा करोगे तो 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 h आ जाएगा, माइनस कितना 3। आप लिमिट डाल दीजिए इसमें, जब लिमिट डालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 0 माइनस कितना, तो 0 से 0 माइनस कितना 3, तो माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आप देख रहे हो -3 यहाँ भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी -3 आ रही है। और ओ सॉरी, ये तो फंक्शन का मान निकाले थे, -3 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -3। राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है, -3। यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर। हम लिखेंगे सिंस LHL लिमिट, RHL लिमिट और F0 मतलब फंक्शन का क्या मान बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर। देखिए अब तुमको मजा आएगा, समझे? आप पूरा मजा उठा सकते हो कंटिन्यूटी का, समझे? कोई टेंशन और ज्यादा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप उसको बहुत भौकाली समझे, बहुत बेकार चीज समझे। देखिए बहुत अच्छी चीज है। x बराबर किस पे निकालना आपको इस बार, आप x बराबर कितना ले लेंगे, देखिए ध्यान से, -3। हम तो बार बार लिखते भी नहीं, एक ही में समझा देंगे। देखिए x बराबर कितना दिया, -3। आप -3 रखेंगे इस बार, कितना रखेंगे इस बार, x की जगह पर हम कितना रख देंगे, -3 रख देंगे। x की जगह पर रख देंगे -3। तो देखिए जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा माइनस का। माइनस से कितना आ जाएगा, 5 3 15। फिर माइनस माइनस जुड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, माइनस से कितने आ जाएंगे, 18। यहाँ कितना रख दिया गया है, माइनस का 3 रख दिया गया आपका, ठीक है ना? एक ही आ गए, 5 3 कितना हो जाएगा, 18 तो हो जाएगा माइनस में। इधर आ जाइए, आप किस पर निकाल रहे हैं, इस बार -3 पर निकाल रहे हैं। आप कितना रखेंगे यहाँ, -3। आप गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा माइनस का, 15। ये तो यही बनेगा आपका, बोलिए। इसके बाद जब आप इसमें लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट जरा एक बार चेक कर लीजिए। देखिए माइनस का 15 आएगा, 5 गुणे आपका 0 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस के 15 माइनस के 3 जुड़ के माइनस के 18, ये तो 0 हो गया, बोले भैया। इसके बाद आप क्या लेंगे, यहाँ माइनस का कितना लेंगे, 3। आप यहाँ कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 3 हो जाएगा। आपका यहाँ कितना हो जाएगा, जब गुणा करोगे तो -5 3 15 आ जाएगा। आप यहाँ तो माइनस का 15 रहेगा, और इसके बाद देखिए -15, तो ये माइनस का 15 है। जब यहाँ 5 गुणे जिसकी जगह क्या रख दोगे, इसकी जगह पर 0 -3, ये तो 0 हो जाएगा। -15 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18, नहीं हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। ये भी मान 18 माइनस का, ये भी माइनस का 18, ये भी माइनस का 18, तो तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी -3 पर ये मान क्या हो गए, तीनों बराबर हो गए। इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या है, ये सतत है, और आपका ये भी हो गया। देखिए इसके बाद किसका निकालना आपको, x बराबर 5 पर निकालना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए भैया 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 5, क्योंकि आप 5 पर निकाल रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा आपका। यहाँ आपका ये 5 हो जाएगा, और ये 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बच जाएगा। देखिए उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ इस बार कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ये मान उठा करके आप जब रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। माइनस का 5 -3 हो जाएगा। आप जब लिमिट डालेंगे तो ये आपका 25 आएगा, और ये 0 हो जाएगा।
25 में से 3 घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 22 बचेगा। ये तो 0 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 3 था, प्लस का 5 रखेंगे, यहाँ पर प्लस का 5 रखेंगे, प्लस का 5 रखने के बाद ये पचम 25 हो जाएगा आपका। और जब ये इसमें लिमिट रखेंगे तो ये आपका 25 है और ये तो आपका 0 हो जाएगा। 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? 22 बचेगा। क्या तीनों मान आपस में बराबर नहीं आ रहे? बराबर आ रहे। आप लिखोगे कि 5 परिमाण क्या आ गए? तीनों बराबर आ गए, इसलिए x बराबर 5 पर फलन क्या है? सतत है। हो गया। इसके बाद देखिए ना, देखो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। ये कह रहा है x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर। कितना दिया आपको? इस बार फलन दिया आपको 2x स्क्वायर माइनस 1 और कितने पर कह रहा है? x बराबर 3 पर। किस पे बोल रहा है इस बार बोल रहा है x बराबर कितने पर? 3 पर बोल रहा। कोई दिक्कत नहीं, आप x बराबर कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे और आप हल करेंगे, आपका आ जाएगा। देखिए x बराबर सब सेम क्वेश्चन, x बराबर कितना आपको दिया है फलन? fx बराबर कितना दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें x की जगह पर आप कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। 3 2 गुणे 3 की पावर 2 माइनस 1, 2 गुणे 3 3 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 17 आ जाएगा। ये देखिए आ गया। इसके बाद आप यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो कितना रख देंगे? यहाँ 3 रख देंगे। रखेंगे नहीं रखेंगे? इस फलन का, इस जो fx का जो मान दिया हुआ है, इस फलन में हम क्या करेंगे? इसको रखेंगे और हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भी इसमें भी आ जाएगा। देखिए आप रखिए इसमें तो 2 और x की जगह पर रख देंगे 3 माइनस इसका क्या रख देंगे? होल स्क्वायर। माइनस कितना दिया है? 1। आप कुछ बटे में नहीं तो लिमिट यहाँ डाल सकते हैं आप। जब आप लिमिट डालेंगे तो कितना देखिए आपका हो जाएगा? 2 3 माइनस कितना हो जाएगा? h की जगह 0 रख देंगे, इसका स्क्वायर माइनस 1। 2 0 से मतलब नहीं, 3 की पावर 2 बनेगा तो 3 3 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 तो कितना बचेगा आपके पास? 17। अगर आप यहाँ प्लस का ले रहे हैं तो इस बार आप प्लस का रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप रखते हो तो आपको कितना दिया फलन? 2x की जगह पर 5 प्लस कितना हो जाएगा? 5 नहीं 3 दिया हुआ। कितना दिया आपको? 3 दिया। 3 पर निकालें। 3 प्लस h का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और माइनस का कितना दिया हमको? 1 दिया हुआ है। आप इसमें देखिए लिमिट डाल दीजिए। जब आप इसमें लिमिट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस कितना? 1। और इसको हल करेंगे तो 2 3 की पावर 2 0 से मतलब नहीं तो 3 3 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 तो कितना बचेगा आपके पास? 17। इसका मतलब है कि x बराबर 3 पर ये तीनों चीजें आपस में क्या गई? बराबर। ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17। इट मींस कि x बराबर 3 पर फलन क्या है आपका? कंटीन्यूअस है, सतत है। ये हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 3 नंबर। कह रहा निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। आपको दिया fx बराबर कितना? x माइनस 5 दिया हुआ। कितना दिया? x माइनस 5। पहला fx बराबर कितना दिया? x माइनस 5। लेकिन इसमें हमको बिंदु नहीं दिया, किस पर निकालिए? तो कोई भी बिंदु आप कोई भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। कोई जनरल बिंदु मान लीजिए। माना x बराबर, मान लो क्या मानो? k मान लेते हैं। क्या मान लें? k मान लें, c मान लो, कोई भी मान लो। माना x बराबर k पर सातत्य कैसे लिख दिया? माना x बराबर k पर सातत्य की जांच करनी है, जहां के एक वास्तविक संख्या है। क्या है? कोई वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस बटे, है ना? कोई भी आपका कोई भी वास्तविक संख्या हो, नहीं माने।
जहां देखिए हमें माना x पर k पर सातत्य की जांच करनी है जहां k एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि हमको यहाँ कोई पॉइंट नहीं देते, हम जनरल पॉइंट ले लेंगे। k का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या होती है, निकाल लो तो कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। किस पे निकालना है आपको? x बराबर k पर। किस पे निकालना है? x बराबर k पर। तो आप k पर निकाल रहे हैं तो आपका फलन क्या दिया है? x बराबर x माइनस कितना दिया हुआ है? 5। तो आप क्या रख देंगे? आप यहाँ k रख देंगे तो आ जाएगा k माइनस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आइए इसमें देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो किस पे निकाल रहे हैं हम? k माइनस 5 पर। इस फलन में मान रखिए, इसमें रखिए तो x की जगह पर रख देंगे कितना? k माइनस कितना रख देंगे? 5। और कितना हो जाएगा माइनस का? h हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? x की जगह पर केवल रखा जाता है ये मान। लिमिट डाल दो इसमें तो k रहेगा माइनस 5 रहेगा और h की जगह कितना हो जाएगा? 0। तो कितना बचेगा आपके पास? k माइनस 5 बचेगा। इसमें रख दो, इसमें भी हमने k देखो ले लिया तो आप रख दीजिए। तो जब इसकी जब रखोगे तो आपका k प्लस कितना हो जाएगा? h हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और माइनस कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? मान कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। x की जगह पर ये कुछ गलत रख दिए थे क्या? x की जगह पर k माइनस कितना h रखना था, नहीं 1 मिनट। ये k माइनस x की जगह रखना था, उल्टा कर दिया था। इधर उल्टा कर दिया। देखो भैया उल्टा थोड़ा हो गया। देखिए k माइनस h है तो k माइनस h कहाँ रखोगे? x की जगह पर तो रखोगे तो कितना हो जाएगा? k माइनस h हो जाएगा। और माइनस कितना दिया हमें? 5 दिया हुआ है। लिमिट डालो तो k माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 5। 0 से मतलब नहीं तो k माइनस कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसके बाद देखिए हम k पर निकाल रहे हैं तो यहाँ k लिख देंगे, इसमें मान रखेंगे तो k प्लस कितना हो जाएगा? h माइनस कितना हो जाएगा? 5। x की जगह पर k प्लस h रख दिया। लिमिट डालो इसमें तो आपका k प्लस 0 माइनस कितना? 5। तो आपका k प्लस माइनस कितना बचेगा? क्या तीनों मान बराबर नहीं आ रहे आपके? तीनों मान बराबर आ गए। इसका मतलब है कि x की बराबर k लिया गया है तो तीनों मान क्या गए हैं? बराबर। इसलिए x बराबर k का मतलब क्या हो जाएगा? ये सतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सतत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो c है वो देखिए को क्या दिया है? वो दिया fx इक्वल टू कितना? x स्क्वायर माइनस का 25 अपान x माइनस 5 दिया है। इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा? fx बराबर आएगा ये x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर सकते हो, नीचे x प्लस कितना हो जाएगा? 5। उस पे जोड़ सकते हो और क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b माइनस b हो जाएगा तो x प्लस 5। आपका x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा। तब तो आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम बन गया। थर्ड का जो फर्स्ट है ये वही नहीं आ गया। सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसको लगा सकते हो। ये 4 नंबर हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर देखिए हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। हम एक लगा रहे हैं 5 नंबर, फिर देखना हम इसी में सारे कर देंगे। ठीक है, थोड़ा चेंजिंग करनी पड़ेगी। बस आपको गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू कितना हम गिवन है? x की पावर n कामा x बराबर n पर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? x बराबर n पर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। आइए कर देते हैं। सबसे पहले आप x बराबर n पर लेंगे तो फलन का क्या निकालेंगे? मान। आप fx x की जगह पर कितना रख देंगे? n रख देंगे तो इधर n की पावर क्या आ जाएगा? n ही तो आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप LHL लिमिट निकालेंगे। LHL लिमिट में हम क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू कितना? 0। और हम लिखते हैं यहाँ f किस पे निकाल रहे हैं हम? n पर। तो n माइनस h हो जाता है, होता नहीं होता है? n माइनस h है, x की जगह पर x ना होकर के n माइनस h, तो ये रख दो इसमें। तो आपका ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू कितना? 0। यहां पर आप लिख डालिए, इसमें डाल दीजिए, x की जगह पर ये हो गया है, रखिए। तो आपका n माइनस क्या हो जाएगा? h, और इसकी पावर कितनी हमें गिवन है? n दी हुई। लिमिट डाल दीजिए। लिमिट डालोगे तो n माइनस क्या हो जाएगा?
0 और इसकी पावर कितनी n। 0 से मतलब नहीं तो n की पावर क्या आ जाएगा n ही तो आ जाएगा। आप RHL लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे RHL लिमिट निकालेंगे। तो क्या है, क्या होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और बनता है f कितना, इस बार प्लस का हो जाएगा, n पर निकाल रहे हो तो n प्लस क्या आ जाएगा h आ जाएगा और इस बार प्लस का मान आप रख दीजिए फंक्शन में। तो आप रखेंगे, जब आप रखेंगे यहाँ n की x की जगह पर रखेंगे तो आपका हो जाएगा n प्लस h का क्या हो जाएगा होल पावर n हो जाएगी। लिमिट डाल देंगे तो n प्लस आ जाएगा 0 की पावर n। तो आपका 0 से मतलब नहीं तो n की पावर क्या आ जाएगा n। क्या तीनों मान आपस में बराबर नहीं है? सिंस LHL लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fn फंक्शन का उस पॉइंट पे मान तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए x बराबर n पर फलन क्या है सतत, फलन सतत है, सतत है। ये आपको करना है इसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन हम कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू देखिए कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है x यदि x लेस देन और इक्वल टू कितना गिवन है हमको 1 और दिया है 5 यदि x ग्रेटर देन 1 ये दिया हुआ द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर कितना आपको दिया हुआ है x बराबर 0, x बराबर कितना 1 और x बराबर 2 पर सतत है। इन तीनों पर आपको दिखाना है फंक्शन fx बराबर आपको ये दिया हुआ, समझ रहे भैया। आइए देखिए, बहुत आसान सवाल, इतने आसान सवाल आप कहीं नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, केवल अगर आप एक सीख लेते हैं सारे सवाल हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे x बराबर 0 पर निकालेंगे, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर निकालोगे तो सबसे पहले fx लीजिए। अब आप 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप 0। अगर x का मान आप 0 ले रहे हो तो ये वाला x का मान यहाँ बोला इसके सामने, ये कह रहा है x का जो मान है वो 1 है या 1 से क्या है छोटा। तो 1 से जब छोटा है तो आप fx बराबर x फलन लेंगे। ये मान जो है ये वाला वो कब है जब x का मान 1 है या 1 से क्या है छोटा है। तो आप जब 0 लेंगे यहाँ x की जगह पर तो ये 1 से मान क्या है छोटा है, तो आप इस फलन को लेंगे और इसमें x की जगह पर क्या रख देंगे 0, तो 0 आ जाए। इसके बाद देखिए LHL लिमिट निकालो, क्या निकालोगे LHL लिमिट निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, f किस में निकाल रहे हैं 0 पर, 0 माइनस क्या हो जाएगा h। अगर 0 में से कुछ ना कुछ घटाते हो तो ये 1 से कुछ और भी कम हो जाएगा, तो 0 से भी कम आ जाएगा। तो जब 0 से 1 से कम होगा तो आपको फलन कौन सा यूज करना है यही। जब 1 से बड़ा होगा तो आपको फलन कौन सा यूज करना है बोलिए, तो आपको fx बराबर 5 लेना है बोलिए। तो आप देखिए इसमें ये मान 1 से तो क्या है ये छोटा ही है, जब ये मान छोटा है तो आप इसमें रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना लिखेंगे 0, इसमें डालोगे तो आपका हो जाएगा 0 माइनस कितना h, x की जगह रखोगे तो ये हो जाएगा। तो आप जब इसमें लिमिट डालोगे तो 0 h की जगह 0, तो आपको कुल मिला के क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसके बाद आप RHL लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, f 0 पर निकालेंगे 0 प्लस कितना हो जाएगा h। ये मान बहुत छोटा है, ये मान क्या है आपका ये h जो होता है 0.00000 कहीं है, कितना छोटा है। जब इसमें 0 में जोड़ोगे तो ये रहेगा तो 1 से क्या छोटा ही रहेगा, 1 से ज्यादा कभी जाएगा नहीं, क्योंकि ये मान 1 से बहुत छोटा है और ये 0 है। जब 1 से मान छोटा 0 में जोड़ोगे तो 1 ही से वो छोटा रहेगा। आपका फलन क्या होगा
इस बार भी आपका फलन यही यूज होगा। तो आप जब इसमें रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप इसमें x की जगह पर रखोगे तो 0 प्लस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। लिमिट डालोगे तो 0 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा आपका 0। क्या तीनों मान आपस में बराबर नहीं आए? सिंस LHL लिमिट इज इक्वल टू RHL लिमिट इज इक्वल टू F0, तीनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, फलन सतत है, फलन सतत है। ये आपका। इसके बाद देखिए आपको इसमें किस पे निकालना है, 1 पर। आपको यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो आपको किस पर निकालना है, 1 पर। जब x का मान बराबर है 1 के तब भी यही फलन यूज करना है, तो आप इसमें ही डालेंगे तो x की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बोलिए, आप 0 ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 में से अगर आप कुछ ना कुछ घटाएंगे तो मान 1 से क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। अगर कम आ जाएगा तो आप फलन यही यूज करेंगे, और ये जब फलन यूज करेंगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इसी में रखेंगे ये तो 1 माइनस h ही तो आएगा। जब आप लिमिट डाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 h की जगह पर 0 रख देंगे, और 1 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा। यहां देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका प्लस का 1 आ जाएगा। बोलिए, अब ये मान 1 प्लस h लिखा है, h कुछ तो है छोटा, अगर आप इसमें एक में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक से कुछ बड़ा हो जाएगा। बोलिए, एक से कुछ ना कुछ मान क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। बड़ा आ जाएगा एक से मान x का, तो आप फलन ये लेंगे। इसमें कहीं x आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ 5 ही लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ इसमें रखेंगे, और इसमें x है नहीं तो क्या रखेंगे, कहीं नहीं रख सकते, तो क्या हम लेंगे केवल 5। x होता तो इसकी जगह रखते। तो आप इसमें जब लिमिट डालोगे तो कहीं आपको यहाँ h दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कहीं इसमें h है तो नहीं, तो आपका ये 5 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 ही। इसमें 1 आया है, इसमें 1 आया है, और इसमें कितना आ गया है, 5 आ गया है। इसका मतलब है कि आपका ये इतने पर ही आपका सतत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये मान तो बराबर थे, लेकिन ये मान आपस में बराबर नहीं। भाई LHL लिमिट RHL लिमिट के बराबर आई नहीं रही, ये तो इसके बराबर था। RHL जो था ये आपको कौन सा बराबर था, देखिए ये फंक्शनल वैल्यू तो इसकी बराबर थी, है ना, लेकिन ये आपस में बराबर दोनों नहीं है ना। आप जब यहाँ देखेंगे तो देखिए आपका ये जो फंक्शनल वैल्यू है और LHL है बराबर है, तो R जो HL है, RHL ये बराबर नहीं है किसके, LHL के, है कि नहीं है। लेकिन ये दोनों लोग आपस में क्या थे, बराबर थे। ये दोनों बराबर है LHL और फंक्शन का मान, लेकिन ये इसके बराबर दोनों के नहीं। इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। आप लिखेंगे नहीं, फलन सतत नहीं। हो गया, नहीं हो गया, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको x बराबर कितने पर चेक करना है, 2 पर। तो आप एक की जगह कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। जब आप एक की जगह पर 2 कर देंगे तो ये तो मान क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो आप ये लेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं x था ही नहीं जो आप रखते, खाली 5 आ जाएगा। लिमिट आप लेंगे h टेंड्स टू 0, और इस बार हम कितना ले रहे हैं, यहाँ 5 ले रहे हैं। ये मान अगर जल्द इसमें घटा भी दोगे तब भी तो 1 से क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा। ये मान 1 से बहुत छोटा है, अगर 1 भी मान लो तो अगर घटाओगे तब भी तो 4 बचेगा। तो 1 से तो मान ये पूरा पूरा कुछ ना कुछ तो वो बड़ा है ही। तो जब बड़ा है तो आपको यही यूज करना है। तो आप जब ये यूज करोगे तो इसमें तो खाली क्या आएगा, आपका 5 आएगा। लिमिट डालोगे तो इसमें h है ही नहीं, तो क्या रहेगा आपका 5 ही रहेगा। इसके बाद देखिए जब आप इसमें रखोगे 5, तो ये तो महा बड़ा हो गया 1 से, इसमें तो कुछ जुड़ेगा तो 1 से बड़ा है ही, तो क्या आएगा आपका 5 आएगा। 5 आएगा तो लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा 5 ही। तो इस बार तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए भाई। 5 इस पे 2 पर है ना, दोनों मान क्या आ गए, सब दोनों का तीनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर। इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, सतत है। हो गया।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसके ऊपर लिखा है कि f के सभी सातत्य और असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो ये जो आपको दिया होता है, जिस बिंदु पर आपको करना होगा वही बिंदु पर चेक करना होता है, उसी बिंदु पर सातत्य होगा या असातत्य होगा। ठीक है, उस बिंदु पर आप चेक कर लेंगे तो सातत्य हो जाएगा या क्या आ जाएगा, असातत्य। समझ रहे? तो आपको देखिए क्या दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, आपको देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, fx इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, देखिए हमको ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर, कितना साइन स्क्वायर दिया है ax अपान कितना दिया हुआ है x स्क्वायर। जब ये कह रहा है कि x जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, और कह रहा है कितना है यहाँ 1 है, कब, जब x बराबर कितना है 0। अब इसी पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x बराबर 0 पर। आइए देखते हैं, तो x बराबर 0 पर देखिए आप, अगर fx की जगह x की जगह क्या ले लेंगे 0, अगर x बराबर 0 है तो इसका मान फलन का कितना दिया हमको 1 दिया हुआ, 1। LHS लिमिट निकालोगे तो आप लिखोगे 0 माइनस कितना, ये मान 0 के बराबर क्या है, नहीं है, 0 में से कुछ भी घटाओगे तो 0 रह ही नहीं जाएगा, तो 0 के बराबर ये मान नहीं है, तो आप इस फलन का यूज करेंगे। आइए इसमें आप मान रख दीजिए, अगर इसमें आप मान रखते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका, तो ये मान हो जाएगा आपका साइन, ये f चल रहा है आपका, f0 माइनस, तो आप साइन स्क्वायर a और x की जगह पर कितना हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा, बटे नीचे रखोगे तो 0 माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको हटा देते हैं तो इसको कर लेंगे। देखिए लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, इसमें देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी साइन a और ये 0 से मतलब नहीं, बचेगा माइनस का h, समझ रहे हो भैया, बटे नीचे बचेगा आपका माइनस का कितना h, और इसका पूरे का क्या लिख सकते हैं हम, और इसका, क्योंकि साइन का भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हो आप। इसके बाद देखिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, h टेंड्स टू 0, और आपको देखिए दिया हुआ है साइन, जब इसकी गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और साइन माइनस होता है तो साइन में माइनस थीटा क्या होता है, वो बाहर निकल आता है, क्या निकल आता है बाहर, तो माइनस हो जाएगा साइन a h आ जाएगा, और नीचे माइनस का कितना दिया हमको h दिया हुआ है, इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएंगे कट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं भैया, साइन में माइनस बाहर निकल आता है। इसके बाद देखिए जरा इसको क्या करेंगे हम, जैसा यहां हो ऐसा ही यहां बनाते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना है, a h, यहां h है यहां h है, लेकिन यहां a की क्या है कमी, तो आप यहां a से गुणा कर दीजिए, a से क्या कर दीजिए ऊपर गुणा, नीचे से कर दीजिए गुणा, तो हम कर दे, बात सही नहीं समझ रहे, अगर नीचे कर दो ऊपर कट जाएगा फिर वही आ जाएगा, आपको यहां से a स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, a स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, तो a स्क्वायर बाहर निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारे पास बचेगा साइन a h अपान कितना ah बनेगा, बचेगा नहीं बचेगा, इसका स्क्वायर चल रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आई, या आप इसको भी हटा दें, इसका पूरे का चाहे स्क्वायर लगा लें, ठीक है, कैसे लगा लें, इस लिमिट को ले जाकर के भी अंदर इसका स्क्वायर लगा सकते हो आप, मेरी बात समझ रहे भैया, क्या हमने किया a स्क्वायर बना, पावर 2 बनेगी, इसको बाहर निकाल लिया, इस लिमिट को इसके साथ में लिख लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ah बटे h बना कि नहीं बना, इसका पूरे का स्क्वायर, लिमिट तुम चाहे जाओ जितनी बार उतनी बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि इसका मान कितना होता है 1, इसका मान लिमिट का कितना होता है इसका 1, इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर। देखिए फार्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर से।
तो अगर जो यहाँ, अच्छा थोड़ा यहाँ ध्यान, यहाँ h था तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, ah कर लेना है, क्योंकि अगर इधर a से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, इधर गुणा करोगे तो h रहेगा। तो देखो ये पूरा थीटा तो हो गया बिल्कुल, ah टेंड्स टू 0 sin h बट h, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, वही यहाँ h यहाँ h यहाँ h, और sin लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। देखिए ध्यान से भैया, यहाँ तो आया था 1 और यहाँ कितना आया है a स्क्वायर के, ये मान बराबर हैं, तो आपको तीसरा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लिखेंगे कि जो LHL है वो आपका a0 के बराबर, a0 तो कर रहे थे, LHL लिमिट जो हमने निकाली है ये a0 के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं हो सकता, फलन सतत नहीं। जी आपको इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे, और ये हमें दिया है fx इज इक्वल टू साइन 1/x, जब x इज नॉट इक्वल टू कह रहा है 0, और कह रहा है जब 0 है, जब कब है x बराबर 0 पर। तो देखिए x बराबर 0 पर ही आपको करना है, तो आप जब 0 लेंगे तो x बराबर 0 पर कितना मान आ रहा है, 0 ही आ रहा है, x बराबर 0 पर क्या आ रहा है 0 ही। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 पर ही निकालना है, ये मान बराबर नहीं है 0 के, तो आप इसमें रख दीजिए। आप जब इसमें रखोगे तो आएगा आपका साइन 1/0 माइनस कितना आ जाएगा h आ जाएगा। इसके बाद देखिए इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए दिया है साइन, आप यहां देखिए बनेगा माइनस का 1 कितना, ये आ जाएगा h आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन माइनस का 1 कितना आ जाएगा h आ जाएगा। ये माइनस साइन में क्या आता है, बाहर निकल आता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 कितना h बने, क्या बनेगा 1/h, ठीक। देखिए तो यहां कुल मिला के माइनस इंटू ये माइनस 1 बच, अगर इनको तोड़ना चाहे तो आप माइनस 1 लिख कर क्या होता है, ऐसे लिख ले, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 कितना h, ये तो बनेगा। देखिए जो साइन में मान होता है वो साइन का मान क्या होता है, -1 और 1 के क्या रहता है बीच में। साइन का मान कितना होता है, -1 से लेकर के 1 तक होता है, या -1 और 1 के क्या होता है बीच में होता है। तो ये कोई संख्या परिमित आएगी, क्या आएगी, कोई संख्या फिक्स आएगी, 1/2 आ सकता है, 1/√2 आ सकता है ना, माइनस का 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, जो भी आ जाए आपका। तो जब ये आपकी क्या आएगी, क्या आ जाएगी इंटू एक परिमित संख्या, क्या आएगी परिमित संख्या आएगी। कोई भी संख्या आ जाए, जब उसकी -1 से गुणा करोगे तो वो कोई संख्या मिलेगी, 0 तो आपको मिलेगा नहीं, 0 तो आपको मिलेगा नहीं। बोलिए, आपको एक परिमेय संख्या आएगी, जब आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे, बस आपको 0 यहाँ नहीं, बस 0 मतलब यहाँ नहीं बनना चाहिए, और 1/h जब h का मान डालोगे तो 0 वैसे भी नहीं आएगा। तो आपका ये कोई परिमित संख्या होगी। अब जब ये कोई परिमित संख्या होगी, लेकिन ये तो आपका मान क्या आ चुका है 0, तो ये मान आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। बोलिए, ये कोई नंबर आएगा लेकिन ये 0 आ गया, तो आपके ये मान कभी बराबर नहीं हो सकते। तो आप यहाँ लिख देंगे जो LHL लिमिट आई है, LHL लिमिट, ये फंक्शन वैल्यू के 0 के जो मान आया उसके बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर में देखिए हमको दिया है क्या, fx इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है मॉड x - 3 अपान कितना x -3 है। ये कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 3 है, x इज नॉट इक्वल टू 3 और 0 है, जब ये कह रहा है कितना, जब x बराबर कितना है 3 है ना, x बराबर कितना है 3, तो इसमें x बराबर 3 पर आपको निकालना है, बराबर 3 पर आपको देखना है इसमें, तो आप देखेंगे x बराबर कितना 3, x बराबर 3 पर देखिए, तो आप रखिए मान
जब x बराबर 3 ले रहे हैं तो उसमें फंक्शन का मान कितना दिया है अभी आपको? इसका मान 0 दिया होगा, 0। आप एलएचएल लिमिट लीजिए, एलएचएल लिमिट देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, आप लिखेंगे 3 माइनस h, क्या लिखेंगे आप? 3 माइनस h लिखेंगे। ये 3 के बराबर मान नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी हो जाएगा, तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे। रखिए आप इसमें मान, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप x की जगह पर कितना रख देंगे? 3 माइनस h रख देंगे। रखें इसमें, तो आप रखेंगे तो ये बनेगा x की जगह रखेंगे 3 माइनस h हो जाएगा, और माइनस का 3 दिया है अपॉन नीचे भी x की जगह रखोगे तो 3 माइनस h हो जाएगा, और माइनस कितना दिया आपको? 3 दिया है। ये माइनस 3 प्लस 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर जो बचा वो माइनस का h बचा है, और नीचे बचा है माइनस का h, बचा कि नहीं बचा? इसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर वो माइनस होता है मॉड में तो जब मॉड से निकलता तो कहाँ हो जाता है वो? प्लस में, तो h तो निकलेगा प्लस में, और नीचे माइनस का h है, h और h क्या होंगे? कटेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका माइनस का 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ माइनस, जब आप h टेंड्स टू 0 लिमिट डालोगे तो यहाँ h है ही, तो कितना बचेगा आपका? माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ कितना था? वहां कितना? इसका मतलब ये सतत नहीं। आप लिखेंगे सिंस LHS जो लिमिट है वो इक्वल नहीं है f3 के, मतलब उसके फंक्शन वैल्यू के बराबर आएगी। ये 3 रखा तो 0 आएगा, इसलिए ये बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं, सतत नहीं है, सतत नहीं। x बराबर 3 पर सतत नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत आसान है, आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। इसमें आप x बराबर 0 पे, x बराबर 1 पे, और x बराबर 3 पे, और x बराबर 10 पर चेक करेंगे। इतनी इक्वलिटी उन पे सब पे चेक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 11 नंबर दिया हुआ है, उसमें 0 कह रहा लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 पर भी चेक करोगे, और किस पे चेक करोगे? 1 पर चेक करोगे। 12 नंबर में देखिए दिया है फंक्शन, तो आप इस पे माइनस के 1 पर चेक करोगे, 1 पर चेक करोगे, यानी -1 और 1 पर आप चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आप 10, 11, 12 ये आप लोग फंक्शन जो दिए बहुत आसान दिए हैं, इनमें रख के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं लगेगा तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 30 नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं? 30 नंबर देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए आप 30 नंबर में आपको दिया है fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, fx इज इक्वल टू आपको गिवन है 1/1 माइनस e की पावर 1/x, ये गिवन है। जब ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू कितना? 0, और 0 है जब कह रहा है x बराबर कितना है? 0, और इसी पर बोल रहा है, ठीक है। तो आप x बराबर 0 पर देखें, x बराबर 0 पर, तो आप x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 0 पर इसका मान क्या दिया है? 0 ही दिया हुआ है। आप LHS लिमिट निकालें, LHS लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h हो जाएगी, क्योंकि 0 पर निकाल रहे हैं। ये मान 0 के बराबर नहीं है, ये मान 0 के बराबर नहीं है, तो आप इसको यूज करेंगे। इसमें रखते हैं इसका मान, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 माइनस e की पावर 1/x की जगह पर आप कितना रखेंगे? 0 माइनस h रखेंगे, ये तो रखेंगे। तो आपका क्या बनेगा? जहां x होता है वहां रख दिया जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, नहीं 1/, कितना? 1 माइनस 0 से मतलब नहीं, तो e की पावर -1/h बचेगा, भाई माइनस का ही तो बचेगा, तो -1/h हो जाएगा, ठीक। इसके बाद इधर देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 माइनस 1/e की पावर 1 प्लस h हो जाएगा। ये माइनस की पावर में बटे में आ जाएगी, तो काहे की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी।
क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब आप इसमें लिमिट डाल दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए क्या आता है फिर, तो 1 माइनस 1 अपान e की पावर 1 अपान, लिमिट जब डालोगे तो कितनी हो जाएगी, 0। तो आपका ये लिमिट हट जाएगी नहीं जाएगी, जब हम h की जगह कितना रख देंगे, 0, तो हट जाएगी। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, 1 अपान 1 माइनस 1 अपान कुछ भी बटे अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी वैल्यू, इनफाइनाइट। तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी कि 1 अपान 0 तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। देखिए 1 अपान 1 माइनस 1 अपान e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी ही हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं सिंस e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 अपान 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, 0। कुछ बटे अगर नीचे इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो कुल मिलाकर के यहाँ 1 अपान 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। आप यहाँ देखिए 0 आता था और यहाँ क्या आ गया, 1, तो बराबर नहीं है तो फलन क्या नहीं होगा, सतत नहीं हो सकता। सतत नहीं, लिख लेना लास्ट में, लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, since LHS limit is not equal to f0 therefore function is not continuous। समझे भैया, इसलिए फंक्शन सतत नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 14 नंबर। ये हमको दिया है fx इज इक्वल टू कितना दिया हमको, देखिए ये हमको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2 का मान x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जो इनको आप सवालों को एक दिन में सारे करने की कोशिश करते हो या एक साथ में सारे लगाते हो तो आप देखोगे ये तुमको बहुत आसान पड़ेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये देखिए इसमें x बार 2 पर निकालना है, देखिए ध्यान से, तो x बराबर 2 पर, इस पर x बराबर 2 पर आपको निकालना। तो आप पहले तो इसका मान निकालते हैं, 2 निकालेंगे तो x बराबर 2 पर मान कितना हमको दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसके बाद हम LHS लिमिट निकालते हैं, LHS लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 2 मान, जिस पे लगा रहते हैं वो लिखते हैं माइनस कितना, h। ये मान 2 के बराबर नहीं है, कुछ घटाओगे तो कुछ ना कुछ 2 से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और अगर 2 के बराबर ना हो, कम ज्यादा हो, तो आप ये फलन यूज करिए। तो आप इसमें रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, आप इसमें रखेंगे x की जगह पर 2 माइनस कितना हो जाएगा, h इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 4 बटे नीचे रखोगे तो 2 माइनस h हो जाएगा, और माइनस कितना दिया है, 2 दिया है। इसको हल करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला बोलिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस का 2ab होता है तो 2 इंटू 2ab तो 2 इंटू h हो जाएगा, और माइनस दिया है 4 अपान कितना, देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस का h बचेगा। इसके बाद आप इधर देखिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 टू जा 4h हो जाएगा, और माइनस का h हो जाएगा बटे माइनस का h। आप कहेंगे कभी सर आप लिमिट डाल देते हैं, कभी नहीं डालते हैं। कभी अगर लिमिट डाल रहे हो, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो आप लिमिट तब तक ना डालिए जब तक 0 बना रहेगा नीचे लिमिट तब तक नहीं डालेंगे जब तक ये नीचे से हटा नहीं देंगे, डिलीट नहीं कर देंगे। अगर बटे में कुछ ना होता तो अभी लिमिट डायरेक्ट डाल देते, लेकिन यहाँ अगर रखोगे तो 0 नीचे नहीं आ जाएगा। जब तक h काट नहीं लेंगे, नीचे से हटा नहीं देंगे, साफ नहीं कर देंगे, तब तक डालेंगे लिमिट नहीं। देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं h, तो आपका h माइनस कितना बचेगा, 4 बटे कितना, बोले तो 4 से h से h क्या हो जाएगा, कट जाए, तो माइनस 1 यहाँ बचेगा आपका। आप इसमें लिमिट डाल दीजिए तो आपका 0 माइनस कितना आ जाएगा, 4 बटे माइनस 1 यानी माइनस का 4 बटे माइनस का 1 कटेगा तो कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम कौन सी लिमिट निकालेंगे, RHS लिमिट निकालेंगे। कौन निकालेंगे, RHS। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा आपका, f हो जाएगा 2 प्लस h, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप इसमें प्लस है तब भी ये 2 के बराबर नहीं है,
और जब ये 2 के बराबर नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं ये वाला फोर। किसमें वैल्यू रखेंगे? तो रखेंगे तो इस बार हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस एच का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस का 4 अपान कितना 2 प्लस एच माइनस 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ऊपर फार्मूला खोल दीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अभी किया था यहाँ। फिर आएगा आपका h स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 2 2 जा 4 h प्लस हो जाएगा, पहले माइनस हुआ था इस बार क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस का फार्मूला डालने हैं, माइनस का 4 अपान h बचे, 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर देखिए इसमें h कॉमन ले लेंगे और h से h क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद 1 है तो 4 बचेगा, लिमिट डालोगे तो 0 प्लस कितना आ जाएगा आपका 4, तो कितना बचेगा 4 ही आ जाएगा। तो हमने जल्दी कर दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो सिंस LHS जो है LHL जो है लिमिट वो RHL लिमिट के क्या है बराबर है, और इस पर फंक्शन का मान भी बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है सतत, क्या है सतत कंटिन्यूअस है। और इस तरीके से आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 50। ये देखो हमको दिया fx इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया है हमको, ये हमको दिया 2x + 3, कह रहा है यदि आपको दिया हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू कितना दिया है 2, और हमको दिया है 2x - 3, यदि बोल रहा है क्या x जो है वो ग्रेटर है किससे 2 से। आपको इसमें भी 2 पर निकालना है, किसमें निकालना है, इस पे 2 पर निकालना है, ठीक। तो 2 पर निकालना तो आप फंक्शन में 2 मान डालेंगे, तो 2 किसमें बराबर है x के, इसमें तो बराबर है, तो आप ये फलन यूज कर दीजिए, तो बाद 2 रख दीजिए, तो 2 x के 2 रखेंगे तो 2 + 3, 2 दूना 4, 3 कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। आप HL लिमिट निकालेंगे तो आप 2 पर निकाल लें तो 2 माइनस कितना हो जाएगा h, ये मान 2 से कुछ ना कुछ क्या है कम है, कम है तो x का मान 2 से कम ये है, तो आप ये फलन यूज करेंगे, इसमें रखेंगे, और इसमें रखेंगे तो आएगा आपका 2x की जगह पर आ जाएगा 2 - h और प्लस कितना 3 है। कुछ भी इसमें बटे में नहीं है तो आप इसमें लिमिट क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। तो 2 - 0 प्लस कितना 3, 2 दूना 4 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा आपका ये 7 आ जाएगा। ये 2 दूना 4 और 4 3 कितना 7, 0 से 0 हो जाएगा। RHL लिमिट देखिए, RHL लिमिट निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h हो जाएगा। 2 से कुछ ना कुछ ये मान क्या है x का ज्यादा हो गया, ज्यादा है तो x का मान बड़े वाले में ज्यादा है, ज्यादा ले डालिए, तो आप इसमें रखोगे, रखिए आप, तो लिमिट इस ये समझो x के कई फंक्शन ये भी है ये भी है और सबकी कंडीशन भी है, तो किसमें कौन मान डालना है ये आपको ध्यान में रखना होगा। रखिए इसमें, तो 2x की जगह पर रखना है 2 प्लस कितना h, इस x के माइनस कितना दिया हमको 3 दिया, बटे में कुछ है नहीं तो आप लिमिट डाल सकते हैं, लिमिट डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 0 माइनस कितना 3, तो ये 2 दूना 4 बनेगा और यहाँ माइनस का 3, तो कितना बचेगा 1। ये तो 2 बराबर आ रहे थे लेकिन ये बराबर ही नहीं आ रहा है, ये मतलब इसका RHL जो है वो दोनों के बराबर है ही नहीं। बोलिए भैया, अब कोई बराबर ना हो तो इसका मतलब वो क्या होता है वो उसका सतत ही नहीं रह जाएगा। फिर यानी आपको LHL और F2 तो बराबर थे लेकिन ये बराबर नहीं किसके RHL के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं, सतत नहीं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 16 नंबर, ये ध्यान से देखिए, इसमें मॉड वाला है, उसके बाद जो है और ताकि आसानी से लग जाए। देखिए मॉड x और दिया है प्लस का कितना 3 और लिखा है कितना यदि x लेस देन इक्वल टू -3, ये दिया है आपको, और कह रहा है माइनस का 2 तब है 2x जब -3 से बड़ा है x और छोटा किससे है +3 से, और ये हमसे कह रहा है 6x + 2, यदि ये बोल रहा है कि x बड़ा और बराबर होगा किसके 3, तो आपको -3 पर और +3 पर चेक करना होगा। किस पे चेक करना होगा -3 पर और +3 पर चेक करना होगा आपको, ठीक। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम किस पे चेक कर रहे हैं -3 पे, तो देखिए अगर माइनस आप 3 ले रहे हैं तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे
-3 देखो इसमें इक्वलिटी लगी नहीं लगी है, तो -3 वाला यही वाला यूज हो जाएगा। आप इसमें रखिए तो -3 और +3 हो जाएगा। -3 जब मॉड से निकलेगा तो काहे का आ जाएगा, +3, तो 3 कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। आप जब LHS लिमिट निकालोगे तो -3 पर रख रहे हो तो -3 -h हो जाएगा। ये मान तो -3 से क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो छोटा है तो यही यूज होगा आपका, तो आप इसमें रख दीजिए मॉड -3 माइनस कितना h और प्लस कितना है 3। आप कहते हैं अपान में कुछ है नहीं, लिमिट डाल सकते हो आप सीधे इसमें, आप इसमें लिमिट डाल सकते हो। आप अगर इसमें लिमिट रखोगे तो -3 माइनस 0 प्लस कितना 3, ये प्लस का 3 निकलेगा, ये प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। इसके बाद आर्चर लिमिट देखिए, आप f को कितना लिख सकते हैं, यहाँ 3 माइनस का प्लस कितना लिख देंगे h, ये मान 3 से बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 3 से अगर -3 से बड़ा और 3 से छोटा तो ये फलन यूज होता है। बोले ध्यान दीजिए, ये जो है मान वो 3 से -3 से थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरा 3 नहीं हो सकता। बोले 3 से तो क्या होगा, ये छोटा ही होगा। तो आपको ये फलन यूज करना है, माइनस का 2x, माइनस का कितना 2x, तो आप रखेंगे -2 और x की जगह पर कितना रख देंगे हम -3 प्लस कितना रख देंगे h। आप इसमें लिमिट डाल दीजिए, -2 -3 और प्लस कितना कर देंगे 0, माइनस माइनस की गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 0 से मतलब नहीं। इसमें भी 6 आया, इसमें भी 6 आया और इसमें भी 6 आया है, इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में क्या आ गए हैं, बराबर। -3 पर तीनों मान क्या आ गए हैं, बराबर, इसलिए x बराबर -3 पर फलन क्या हो जाएगा, सतत इस बार हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको किस पे निकालना है, +3 पर। किस पे निकालना है आपको, +3 पर निकालना है। अगर आप +3 पर निकाल रहे हो यानी आपका 3 के बराबर हो तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप, ये वाला यूज करोगे। भाई 3 के बराबर है तो आप ये तो 3 ही रख रहे हो तो यही तो यूज करोगे। यहाँ तो माना क्या, इसको यूज करोगे, इसमें रखोगे मान। आप जब इसमें रखोगे तो देखिए क्या हो जाएगा 6 और आपका x की जगह पर कितना रख रहे हो, यहाँ 3 प्लस कितना 2, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा। आप +3 पे ले रहे हो, ये मान 3 से कुछ ना कुछ क्या है, ये छोटा है। 3 से कुछ भी घटाओगे तो मान क्या हो जाएगा, छोटा। अगर 3 से छोटा मान, ये तो 3 से बड़ा है, बराबर है 3 से मान क्या है, ये छोटा। आप इसमें यूज करो, इसमें रख दीजिए, आप इसमें आप रखिए। अगर आप इसमें रखते हैं देखिए तो क्या बनेगा आपका -2 बनेगा, और जब यहाँ रखोगे x की जगह तो कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप इसमें लिमिट डाल दो, -2 3 और माइनस कितना 0, तो ये -3 में कितना आ जाएगा 6, क्या बराबर आ रहा है, एक मिनट, हाँ बराबर रखे तो यही यूज करें। क्या दोनों मान बराबर आ रहे हैं आपके, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपको इसको लगाने की अब जरूरत नहीं है, केवल आप लिखेंगे कि आपका जो LHS लिमिट है और जो ये आपका आया फंक्शन वैल्यू f3, यही दोनों लोग आपस में बराबर नहीं है। देयरफॉर x बराबर -3 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा दिया हुआ देखिए 17 दिया हुआ है, 17 और दिया fx बराबर कितना दिया है mod x, एक बटे वाला भी आप देख लीजिए, mod x बटे x कह रहा है यदि x इज नॉट इक्वल टू कितना 0 और x का मान 0 है, 0 है फंक्शन का मान जब x बराबर कितना है 0, तो आपको 0 पर चेक कर लेना। किस पे चेक कर लेना आपको 0 पर। जब आपका 0 है तो इसकी फंक्शन वैल्यू कितनी हमको दी है 0 दी है। 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पे निकाल रहे हैं हम 0 पर, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर मान नहीं है, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। तो आप इसमें रख दीजिए 0 माइनस h बटे 0 माइनस कितना कर देंगे h कर देंगे। इस 0 से मतलब ही नहीं, देखिए जब तक नीचे का h हटाएंगे नहीं तब तक रख नहीं सकते हम। चलो एक बार लिख देते हैं, लिमिट
h टेंड्स टू 0 मॉड माइनस h बचा और नीचे माइनस का कितना बचा है h बचा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिए मॉड से निकलेगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का बटे माइनस का कितना कटेगा तो कितना आ जाएगा। अगर आप लिमिट डालोगे भी तो कुछ है ही नहीं तो आपका कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये 0 आया था ये -1 आया इसका मतलब ये सतत नहीं। आप यहाँ लिख देंगे सिंस LHL लिमिट जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है देयरफॉर x बराबर 0 पर फलन जो है वो सतत नहीं है सतत नहीं। ये हो जाएगा। नंबर कौन सा इसके बाद देखेंगे देखिए 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हमको क्या इस बार यहां से मार हटाकर कहां लगा दिया इसने नीचे लगा दिया और कह रहा है कि यदि x लेस देन 0 x क्या है x लेस देन कितना है 0 x 0 से क्या है छोटा है और कह रहा है यहां -1 है क्या है यहां -1 है कब यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि x ग्रेटर भी है या बराबर है किसके 0 के। आइए देखते हैं x बराबर 0 पर देखिए जब आप 0 रखोगे तो ये फलन ये यूज करोगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए LHL लिमिट जब निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पे निकाल रहे हो 0 पर तो 0 माइनस h ये मान 0 से कुछ ना कुछ क्या है और कम है। अगर 0 से कम है मान तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे तो आप इसका यूज कर दीजिए तो ये माड यहां ना लग करके कहां लग जाएगा ये नीचे लग जाएगा ऊपर ये रहेगा। अरे नहीं ऊपर तो माड ही नहीं ऊपर माड नहीं ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो ऊपर है तो ये ऊपर तो 0 हट गया तो माइनस g बचा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा कि 0 हट गया माइनस से तो आपका प्लस हो जाएगा। फिर देखिए आपका ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसमें भी -1 आ गया इसमें भी -1 था तो RHL भी निकालना है आपको। तो RHL आपका है 0 प्लस कितना h ये मान 0 से कुछ ना कुछ क्या है थोड़ा बड़ा है। अगर बड़ा है मान जरा भी 0 से तो आप फंक्शन कौन सा यूज करेंगे ये यूज करेंगे। इसमें x की जगह पर रख दो जब कहीं x है नहीं तो यही -1 रहेगा। लिमिट डालोगे h की जगह जब h है नहीं तो यही -1 ही रहेगा। ये मान तीनों आपस में क्या गए आपके बराबर आ गए। आप लिख सकते हैं कि लिमिट LHL बराबर क्या आ गई है RHL और किसके बराबर आ गया है फंक्शन का 0 पर मान भी बराबर है इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है यहाँ सतत है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है सिंपल क्वेश्चन दिया है x बराबर 1 पर आपको चेक कर लेना है ना तो माड में है ना तो अपान में सीधे आपको सॉल्व कर लेना है बस समझे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया उसमें भी आपको x बराबर 2 पर आपको चेक कर लेना है कुछ नहीं आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद 21 नंबर भी ऐसे क्वेश्चन सीधा दिया उसमें भी x बराबर 1 पर आपको क्या कर लेना है चेक कर लेना आपके तीनों क्या हो जाएंगे लग जाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बताते हैं 22 बताते हैं। कह रहा है ये देखिए क्या आप क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं 22 देख रहे हैं। इसमें देखिए क्या गिवन हमको कह रहा है यदि fx बराबर बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। fx बराबर दिया हुआ है हमको ऐसे दिया हुआ है fx बराबर दिया हुआ है हमको 3x की पावर 3 नहीं आप दिया हुआ 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 और कह रहा है ये तब है जब x इज नॉट इक्वल टू कितना 1 और कह रहा है f1 को क्या मान दिया जाए क्या बोल रहा है कह रहा है f1 को क्या मान दिया जाए क्या इसकी वैल्यू दी जाए कि x बराबर 1 पर fx सतत हो कितने क्या बोल रहा है सतत हो। अगर जो ये सतत है x बराबर 1 पर तो इसकी जो LHL लिमिट होगी जो इसकी RHL लिमिट होगी जो इसका फंक्शन f1 पर मान होगा वो तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। कह रहा है x बराबर 1 पर क्या है ये सतत है तो आप f1 का मान बताइए। तो जो LHL लिमिट निकालेंगे वही तो f1 क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। चाहे आप RHL लिमिट निकालें वही तो f1 का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा कि सतत है तो बराबर होगा। बस इतनी बात इसमें समझनी थी। आप तो इसमें क्या निकाल लीजिए LHL लिमिट निकाल लीजिए चाहे RHL लिमिट निकाल लीजिए एक निकाल लीजिए
मान लो हम यहाँ LHL लिमिट निकाल लेते हैं, ये लिमिट निकाली तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 f 1 पर निकाल लें तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, आप चाहे 1 प्लस h निकाल लो, RHL पर निकालो तब भी आंसर आएगा। याद है कुछ, देखो 1 माइनस h, देखो भैया जब g, देखिए ये मान 1 के बराबर नहीं है तो आप इसको यूज करेंगे, करिए इसमें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 x की जगह पर रखोगे 1 माइनस h की पावर 3 माइनस 2, 1 माइनस h रखोगे इसकी पावर कितनी 2 और माइनस कितना 1 अपॉन x की जगह पर रखोगे 1 माइनस h और माइनस कितना दिया है 1 दिया, ये माइनस 1 से प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इसमें क्यूब का फार्मूला डाली तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3, क्योंकि नीचे h है, जब तक आप h काटेंगे नहीं तब तक लिमिट डालेंगे नहीं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab यानी a इंटू h आ जाएगा और होता है a माइनस b यानी 1 माइनस कितना h हो जाएगा, इतना बना ना, ये हो गया। फिर यहाँ पहुंचे माइनस 2, फिर इसका फार्मूला खोलिए आप तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मींस 1b मींस कितना h और माइनस 1 की वैल्यू, और नीचे जो बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, माइनस का h बचा हुआ। आइए देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके साथ में हल करते हुए 3 से भी गुणा कर रहे हैं हम, a की पावर 1 बनेगी, a की पावर जब 1 बनेगा तो 3 1 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ गुणा करोगे तो माइनस का 3h की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जब यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 3 9, 9h बनेगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 9h ही रहेगा, और जब 3 3 9h है, जब इसकी इससे गुणा करो तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 9h बनेगा, स्क्वायर बनेगा, h h मिलके क्या हो जाएगा स्क्वायर भी हो जाएगा। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, माइनस जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4h और माइनस कितना 1 अपॉन कितना माइनस का है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 1 ये माइनस का 2 जुड़ेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 3, और इस प्लस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें हम h क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे वो कट जाएंगे, कटने के बाद लिमिट रख रहे हैं, जरा देखो बात समझ गए समझे, हम कर नहीं रहे, आप लोग कर लेना एक टाइम, h समझो एक h गायब करके फिर हम लिमिट रख रहे हैं, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस 3 और यहाँ h बचे हैं 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0 पर 2, माइनस यहाँ h चला गया तो केवल कितना बचेगा 9, यहाँ 9, यहाँ 1h चला गया तो 1h बचेगा आपके पास, और यहाँ पर माइनस का 1h चला गया तो 1h बचेगा 0 हो जाएगा, यहाँ 1h चला गया तो कितना बचा 4, और नीचे हमारे पास जब 1 से काटोगे तो माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। इधर देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन माइनस का 9 बचेगा और प्लस का कितना बचेगा 4, तो माइनस के 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 5 और माइनस का 1, माइनस माइनस हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। लास्ट में आप इस तरीके से लिखेंगे कि सिंस x बराबर 1 पर फलन क्या है, फलन सतत है, क्या है फलन सतत है, इसलिए f1 जो है वो मान LHL के क्या होगा बराबर होगा, और LHL कितना आ गया है 5, तो f1 का मान 5 आ जाएगा।